नमस्कार दोस्तों, ओपन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से जस्ट पहले हमने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स यूजिंग 555 टाइमर इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने देखा था कि हमारी अगर मान लीजिए आउटपुट हाई लॉजिक है तो हमारा कैपेसिटर आर ए और आर बी रजिस्टेंस से होते हुए चार्ज होगा। तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग स्टेटस है वो कुछ ऐसा है, वीसीसी, आर ए, आर बी और सी इन दोनों रजिस्टेंस से होते हुए ये कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। अगर आपका आउटपुट वोल्टेज 0 है तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा विद हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिस्टर Q2, क्योंकि ये आपका अब की बार ऑन हो जाएगा। तो जो डिस्चार्जिंग स्टेटस है वो है आपका, ये कैपेसिटर है, ये आरबी रेजिस्टेंस था और आरबी रेजिस्टेंस से यहाँ होते हुए ये जो ट्रांजिस्टर है ये अब ऑन हो गया है। तो अब कैपेसिटर जो चार्ज था उसको डिस्चार्ज होने का रास्ता मिल चुका है। तो वो जो है इक्विवेलेंट सर्किट वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म्स हैं ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख लें, उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशंस को समझ लें। तो इसमें फाइनली मुझे क्या चाहिए, कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ तक होता है, VCC/3 यहाँ से चार्जिंग होनी स्टार्ट होगी और मैक्सिमम आपका 2 VCC/3 तक चार्ज होगा। इसके बाद ये फिर डिस्चार्ज हो जाता है VCC/3 तक और इसके बाद फाइनली ये चार्ज हो जाता है। इस टाइप से कैपेसिटर आपका चार्ज इस पाथ के थ्रू होता है और डिस्चार्ज आपका इस पाथ के थ्रू होता है। तो किसी भी कैपेसिटर के पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वोल्टेज इक्वेशन लिखनी हो तो वो वोल्टेज इक्वेशन होती है दोस्तों, V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल e⁻⁻ t/RC। ये R होता है दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस, चाहे आपका डिस्चार्ज हो चाहे आपका चार्ज हो। लेकिन आप देखोगे कि जब चार्ज होगा तो टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB बनेगा क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। जब ये डिस्चार्ज होगा तो रेजिस्टेंस सिर्फ आपका RB रहेगा। तो इस केस में दोस्तों फाइनली जो आपका कैपेसिटर है वो कितना चार्ज हो सकता है फाइनली, तो फाइनल वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपका चार्जिंग है तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम VCC तक जा सकती है, राइट। तो V फाइनल आपका VCC है और V इनिशियल कितना है, इनिशियल हमने देखा था कि जब हमारा 0 आउटपुट था उस केस में मिनिमम जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज है वो VCC/3 है। तो V इनिशियल है आपका VCC/3। इन वैल्यूज़ को दोस्तों इस इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका VC ऑफ t दैट इज इक्वल टू VCC प्लस ये बनेगा इनिशियल कितना है VCC/3 माइनस VCC एंड e⁻⁻t/RC। अब R कितना है चार्जिंग के टाइम पे, RA प्लस RB, तो इसको हम लिखेंगे RA प्लस RB मल्टीप्लाई विद C। ये आ गया दोस्तों। लेकिन हमें पता है कि एट t इक्वल टू टी हाई कितना वोल्टेज है कैपेसिटर के पास, 2 VCC/3। तो मैं कहूँगा व्हेन t इज इक्वल टू टी हाई, ठीक है, तो वोल्टेज कितना है VC वोल्टेज है मेरा, मतलब VC का मतलब कैपेसिटर के पास एट टाइम t हाई कितना वोल्टेज है, वो वोल्टेज है 2 VCC/3। ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ आपका t लिखा है वहाँ t हाई लिख लीजिए, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ये बनेगा 2 VCC/3 दैट इज इक्वल टू VCC, यहाँ से भी एक VCC कॉमन ले लीजिए, VCC आपका कॉमन, तो ये बनेगा 1/3 माइनस 1 e⁻⁻t हाई। अब की बार t हाई हो चुका है क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू टी हाई हमने वैल्यू पुट कर दी है और ये वैल्यू है दोस्तों आपकी RA प्लस RB मल्टीप्लाई विद C, ठीक है। अब VCC आप यहाँ से पूरा कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2/3 दैट इज 1 प्लस इसका कितना सॉल्व हुआ 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3 एंड e⁻⁻t हाई डिवाइडेड बाय RA प्लस RB मल्टीप्लाई विद कैपेसिटर, ठीक है भाई। अब फाइनली इस 1 को आप इसको यहाँ ले जाइए, इसको वहाँ ले जाइए, तो ये जो पूरी टर्म है
देख लीजिए, ये जो कंप्लीट टर्म है इसको आप लेफ्ट साइड ले गए और इस वैल्यू को आप राइट साइड ले आए, तो ये आपका बन जाएगा 2/3, दैट इज 2/3 ई रेज टू पावर पूरी वैल्यू माइनस टी हाई डिवाइडेड बाय, मैं इसको आर ए प्लस आर बी मल्टीप्लाई विद सी एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, ये वैल्यू है। तो ये आपका एज इट इज़ 1 माइनस 2/3 दोस्तों आपका कितना होगा 1/3, ठीक है। और 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल होगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास 2 इंटू ई रेज टू पावर, ये 3 से यहाँ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा टी माइनस टी हाई डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी मल्टीप्लाई विद सी दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद दोस्तों ये 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बनेगा ई रेज टू पावर माइनस टी हाई डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी मल्टीप्लाई सी दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद टेकिंग लॉग विद बेस ई ऑन बोथ साइड्स, उस बेसिस पे यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टी हाई डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी इंटू सी दैट इज ln 1/2। तो दोस्तों अब ln 1/2 दैट इज ln 0.5, तो कितना होगा ln 0.5, ये बना दोस्तों 0.69 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, तो जो टी हाई है वो कितना बनेगा, ये वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका आर ए प्लस आर बी, राइट, एंड मल्टीप्लाई कितना होगा इसके साथ 0.69, तो मल्टीप्लाई विद 0.69। तो पहला रिजल्ट आपका आ गया है कि जो आपका चार्ज होगा कैपेसिटर वो इस टाइम तक आपका चार्ज होगा, ठीक है भाई। अब डिस्चार्जिंग के लिए क्या करें, डिस्चार्जिंग के लिए ये पुट करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, सेम आपकी इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए टी लो हम निकालेंगे, तो डिस्चार्जिंग के लिए ये फाइनली इक्वेशन है, इसके लिए आप ये देख लिए कि जो आपका फाइनल वैल्यू है वो कितना होगा, फाइनल डिस्चार्ज मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज हो सकता है, ये आपका डिस्चार्जिंग पाथ है, तो मैक्सिमम आपका फाइनली 0 ही डिस्चार्ज हो सकता है, तो V फाइनल यहाँ पे 0 हो जाएगी, और जो V इनिशियल था यानी कहाँ से आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो वो आपका 2VCC/3 यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ था, तो V इनिशियल होगी दोस्तों VCCC/3, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको मिलेगा VC दैट इज इक्वल टू फाइनल तो आपका 0 है प्लस इनिशियल आपका कितना है 2VCC/3 माइनस V फाइनल वो आपका 0 है, एंड ई रेज टू पावर माइनस T/R इंटू सी, R कितना है इस केस में रेजिस्टेंस आपका RB है, तो ये बन जाएगा आपका RB मल्टीप्लाई विद कैपेसिटर, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा, VCC से VCC कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो T इज इक्वल टू टी लो पे चेक करो वैल्यू क्या है, यहाँ पे है टी लो, ये वैल्यू आपकी कैपेसिटर की VCC/3 है, तो कैपेसिटर के पास जो एट टी लो है वो है दोस्तों VCC/3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, टी की बजाय अब टी लो लिख लीजिए, आपके पास वैल्यू मिलेगी VCC/3 दैट इज इक्वल टू 2VCC/3 ई रेज टू पावर माइनस टी लो डिवाइडेड बाय RB इंटू सी। अब देखो दोस्तों VCC कैंसिल आउट, 3 और 3 कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या इक्वेशन बचा, ओवरऑल इक्वेशन बचेगा आपका, ये 2 यहाँ डिवीजन में लिख दीजिए, तो ये बनेगा 1/2 दैट इज ई रेज टू पावर माइनस टी लो डिवाइडेड बाय RB इंटू सी। अब इसको फर्दर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पेस कम है इसीलिए, तो अब टेकिंग लॉगरिथमिक्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हमें ख़त्म करना है, टेकिंग ln या लॉगरिथमिक विद बेस ई ऑन बोथ साइड्स,
तो इसको हम दोनों साइड्स अगर यूज़ करेंगे तो कितना होगा, लॉगरिथमिक 1/2 हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना होगा, दैट इज़ -0.69 एंड यहाँ कितना होगा माइनस टी लो डिवाइडेड बाय आर बी इंटू सी, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट दोस्तों, जो टी लो बनेगा आपका वो कितना हुआ, वो बना 0.69 इंटू आर बी मल्टीप्लाई सी। ये आपका आ गया डिस्चार्जिंग टाइम, यानी इतने टाइम तक आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इतने टाइम तक कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड होगा दोस्तों ये, यानी चार्जिंग टाइम प्लस डिस्चार्जिंग टाइम, ये आपका कंप्लीट टी नोट होगा। तो अब मेरा टी नोट मेरे पास आ जाएगा, टी नोट कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड दैट इज टी हाई प्लस टी लो, इन दोनों का सम कर दीजिए। तो टी नोट कितना आ गया दोस्तों 0.69, कॉमन आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ सी भी लिखना था भाई, ये सी भी तो है साथ में, ठीक है, तो 0.69, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद सी मल्टीप्लाई विद व्हाट, इन दोनों को हम सम करेंगे आर ए प्लस आर बी 2RB, तो ये होगा आर ए प्लस 2 टाइम्स आर बी, ये फाइनली आपका टी नोट आ चुका है। तो जो टी नोट है वो आपका आया 0.69 आर ए प्लस 2 टाइम्स आर बी इंटू सी, ये टी नोट है। अब मुझे एफ नोट चाहिए तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/टी नोट आपका एफ नोट होगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/0.69 आर ए प्लस 2RB मल्टीप्लाई सी। तो एफ नोट 1/0.69 कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.45 होता है, तो 1.45 डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 2RB मल्टीप्लाई विद सी। ये है भाई आपका जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स है उसका आउटपुट जो वेवफॉर्म है उसका फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन। कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ड्यूटी साइकिल क्या होगी, तो ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए हमें सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है। ड्यूटी साइकिल कैसे निकलती है, ड्यूटी साइकिल निकलती है कि भाई आपका टी ऑन टाइम, यानी जब तक आपका ऑन रहे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टी ऑन कितना है, जो आपका टी हाई टाइम है तभी आपका चार्जिंग होगा, ये है, डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल आपका ये है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करो, 0.69 कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो जो आपका ड्यूटी साइकिल होगा वो आपका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, वो बनेगा आपका टी हाई दैट इज आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 2 टाइम्स आर बी। तो ये दोस्तों आपका ड्यूटी साइकिल आ चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसके बेसिस पे डेरिवेशन भी एग्ज़ाम्स में आ सकती है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपके सामने सोल्व करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।